तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिशन 2023 अर्थात जो बच्चा 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा देने जाने से पहले उस बच्चा के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन बैंक का पूरा डिटेल में अध्ययन करे, पूरा क्वेश्चन पर कमांड करके ही जाए, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन बैंक से ही बनता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक के 2014 के मैथ के ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो क्वेश्चन फिर कह रहा है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान याद करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि आप लोग इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर इसे पीछे वाला वीडियो देखिए, 2013 वाला 2012 वाला। इस जो ये वाला क्वेश्चन है इसको कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल में बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। जब भी ऐसे दे देगा, कहेगा अल्फा तथा बीटा शून्य के बहुपद का, पूछेगा 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, तो हम फार्मूला एक बताए हैं, होता है -b/c। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में फर्स्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, तो तुरंत आप लोग कुछ मत करिएगा, यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा -b/c और इस पर लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो a का मान होता है, और जो यहाँ पर चर x है इसके साथ में जो गुणांक होता है b का मान होता है, और अचर पद जो होता है इसमें c का मान होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a के जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पर a है ना, तो a नहीं लिखा है, इसके जवाब क्या है 1 है, यहाँ पर b के जवाब क्या है 2 है, c के जवाब क्या है 3 है। तो हम लोग फार्मूला हो गया -b/c। तो b का मान कितना है 2, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब बटा में 3। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग कुछ नहीं करिएगा, यही फार्मूला लगाकर ऐसे बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी -2/3। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक निकालिए। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, तो शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य लिख देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ -3 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। यानी कि एक बार x का मान लिख देंगे +√3 और एक बार क्या हो जाएगा -√3। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए जो हम बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 गो धावक है। तो पहला जो धावक है 3 घंटा लगाता है एक चक्कर लगाने में, और दूसरा जो धावक है 4 घंटा लगाता है, और तीसरा जो धावक है 8 घंटा लगाता है। कब? एक चक्कर लगाने में। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। मान लीजिए यहाँ से तीनों स्टार्ट किया, ऐसे दौड़ रहा है वृत्ताकार पथ में से दौड़ रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों जब दौड़ रहा है तो यहाँ पर जहाँ शुरू किया था कितना समय बाद यहाँ पर तीनों के तीनों मिल जाएगा। तो आप लोग एक बात दिमाग में सेट रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा धावक वाला कि इतना इतना घंटा में दौड़ रहा है, अब प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेगा तीनों एक साथ, तो कुछ नहीं करना है, जितना जितना उसका टाइमिंग दिया रहेगा ना दौड़ने का उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो फिर कटा देंगे 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। एक को गुणा में नहीं लिखेंगे क्योंकि एक में किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है। यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 कितना आया इसका, तो 24 आया। यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर क्या लगा देंगे घंटा, क्योंकि सब किस में दिया था घंटा में दिया है। यानी 24 घंटा बाद तीनों जहां से शुरू किया था दौड़ना वहीं पर मिल जाएगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कह रहा है
कि 2 3, देखिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2,3 0,3 2,6 इतना दिया है और इसका कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक इसका निकालना है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुलक के मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, दो जो है, दो भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार है, यानी कि 2 गो नंबर ऐसा है जो एक ही जितना आ रहा है। तो देखिए इस टाइप के बहुलक का कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को बताए हैं, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। आप लोग ध्यान देखिए, माध्यिका कहे चाहे माध्यक कहे, दोनों बात क्या है, बराबर है। माध्य कहे, औसत कहे, समांतर माध्य कहे, सब बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला का आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वाला याद रखिएगा, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ध्यान दीजिए इसका। तो सबसे पहले देखिए ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा तब, यानी कि बहुलक निकालेंगे और एक ही बार में दो दो को मिल जाएगा समान नंबर वाला, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 3 बार आ जाता तो 3 हो जाता बहुलक हमारा, क्योंकि 2 कितना था, 2 ही बार था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 3 गुणा, तो सबसे पहले माध्यिका की जरूरत है, तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। माध्यिका कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया है ना आंकड़ा उसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो लिखेंगे 0 2,2 3,3,6। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, तो माध्यिका में बीच वाला पद छाटते हैं, तो इधर से वो छाटेंगे, फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर एगो इधर छाट देंगे, एगो इधर छाट देंगे, सब तो समाप्त हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया ना, 6 गो नंबर है, यानी कि 6 आया तो 6 सम संख्या है। जब भी आंकड़ा सम संख्या में आएगा तो बीच में 2 गो बचा लेना है, माध्यिका निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, बीच में 2 गो, कब, जब सम संख्या आएगा। अगर विषम संख्या में आता तो 3 गो इधर से जाता, मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कौन और नंबर देता, मान लीजिए 7 दे देता, ठीक, तो यहाँ पर माध्यिका तुरंत निकाल लेते, 3 गो इधर से कट जाता और 3 गो इधर से हटता, बीच में जो बचता वही माध्यिका होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, तो 2 गो बीच में बचाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर क्या है, सम संख्या में आया है। तो ध्यान दीजिए, तो बीच में जो बचेगा ना, तो बीच में 2 और 3 बचा, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो 3 2 कितना होता है, 5, 5 बटा में 2। यहाँ पर पॉइंट में मत करिए क्योंकि यहाँ पर अभी हल करना है, तो यानी कि माध्यिका हमारा कितना आ गया, 5 बटा में 2। तो माध्यिका के जगह पर 5 बटा 2 लिख देंगे, अब माइनस लगा देंगे फिर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा माध्य, तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो ध्यान, माध्य कहे चाहे औसत कहे चाहे समांतर माध्य कहे, सब बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब क्या करें, जितना आंकड़ा दिया है ना सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 2 16 और 16 0, 16 होगा, 16 लिख देंगे जोड़कर, और सब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 को नंबर है तो 6 से भागा देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि 8 बटा में 3, यानी कि 2 गुणा माध्य कितना आ गया, 8 बटा में 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बटा में 3। अब इसको हल कर देंगे, 5 3 15 बटा में 2 माइनस 8 दूनी 16 बटा में 3। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 का 6, 2 3 6 15 3 45 माइनस 3 दूनी 6 16 दूनी 32, यानी 45 में से 32 घटेगा, हमारा बच जाएगा 13। अब ध्यान दीजिएगा, 13 में भागा देंगे तो आप लोग याद रखिए, 13 में भागा देंगे ना तो आप लोग भागा दे लीजिएगा, 13 में भागा देंगे तो 6 दूनी 12 और 1 बच जाएगा, यानी इसका आ जाएगा लगभग 1 और 6 6 6 6 ऐसे आता रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.16, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर भागा देकर चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब देखिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन कराए कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो इस बात को याद रखिएगा, थेल्स ने कहा था। कौन कहा था, थेल्स ने। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो दोस्त मेरा थोड़ा हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप ही है कि इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।